हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बल्दी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नितिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सचिदानंद भक्त विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाद श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नेत्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति निकेतन तुलसी गोस्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद तिंडिपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतां सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। गुरुदेव कृपा करी गौड़बना माझे गोद्रुमे दिया स्थान। आज्ञा दिला मोरे এই ব্রজে বসে। आज्ञा दिला मोरे এই ব্রজে বসে। हरि नाम कर गाना किंतु कबे प्रभु जगतार पीबे। ए दासे रे दया करी चित्त स्थिर हबे सकल सहिबो। चित्त स्थिर हबे सकल सहिब। एकांते भजिब हरि शैशव जवने चल सुख संगे। अभ्यास हैल मंद
निज कर्म दोषे यह देह हईल निज कर्म दोषे यह देह हईल भजनेर प्रतिबंध वार्धक एखन पंचरोगे हत के मने भजीब बल वार्धक एखन पंचरोगे हत के मने भजीब बल कदिया कदिया तुम्हारा चरणे कदिया कदिया तुम्हारा चरणे पड़ियाछि सुबिहाल पड़ियाछि सुबिहाल जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरि हे निरधर्मगत जहनवेश लीले अंक फेन दृष्टाय। हरि हे निरधर्मगत जहनवेश लीले पंकफेन दृष्टाय। तथापि कखन ब्रह्मद्रव धर्म तथापि कखन ब्रह्मद्रव धर्म शेष लीला नाछाड़य शेष लीला नाछाड़य। वैष्णव शरीर अप्राकृत सदा स्वभाव बपुर धर्मे। वैष्णव शरीर अप्राकृत सदा स्वभाव बपुर धर्मे। प्रभु नहे जोड़ तथापि जे निंदे प्रभु नहे जोड़ तथापि जे निंदे पड़े से विषम धर्मे पड़े से विषम धर्मे। से अपराधे जमेर जातना पाय जीव विरत। से अपराधे जमेर जातना पाय जीव विरत। हे नंद नंदन से अपराधे हे नंद नंदन से अपराधे जेन नाही हत हयत जेन नाही हयत।
वैष्णव वैभव তোমার আমারে করুণ দয়া তোমার বৈষ্ণব বৈভব তোমার আমারে করুণ দয়া তবে মোর গতি হবে তব প্রতি তবে মোর গতি হবে তব প্রতি পাব তব পদ ছায়া পাব তব পদ ছায়া দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे बंधन तेरे राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे बंधन तेरे राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे बंधन तेरे कट जाएंगे बंधन तेरे कट जाएंगे बंधन तेरे राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे बंधन तेरे जिसने कृष्ण नाम गुण गाया उसके संकट पास नहीं आया जिसने कृष्ण नाम गुण गाया उसके संकट पास नहीं आया ऋषियों ने कहा वेदों ने कहा मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे ऋषियों ने कहा वेदों ने कहा मन मेरे कट जाएंगे संकट तेरे कट जाएंगे संकट तेरे कट जाएंगे संकट तेरे राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे बंधन तेरे कट जाएंगे बंधन तेरे कट जाएंगे बंधन तेरे राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे कट जाएंगे बंधन तेरे तूने हीरा सा जन्म पाया और विषयों के बीच गंवाया तूने हीरा सा जन्म पाया और विषयों के बीच गंवाया राधे श्याम ना जपिया मन मेरे कैसे जाएंगे संकट तेरे राधे श्याम ना जपिया मन मेरे कैसे जाएंगे संकट तेरे कैसे जाएंगे संकट तेरे
कैसे जाएंगे संकट तेरे। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे। कट जाएंगे बंधन तेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे। राधे श्याम भजो श्री कृष्ण भजो मन मेरे, कट जाएंगे बंधन तेरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो हरि बोलो। गौर हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो हरि बोलो। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानकारी, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता, पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्व की कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित्व कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग में प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथाव संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म
का मतलब जीव का वास्तविक धर्म क्या है, उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जीव का वास्तविक धर्म या नित्य धर्म कल हम लोग श्रवण किया, और नित्य धर्म में रह करके जो 4 प्रकार के लोग हैं उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये हम लोगों ने श्रवण किया। और नित्यानंद ने अपने विषय में पूछा कि मैं कौन अधिकारी भक्त हूँ, उसके विषय में हरिदास बाबा जी महाराज ने बताया। और उन्होंने बताया कि अभी भी मेरे अंदर कुछ प्राकृतिक दोष हैं। बाबा जी ने बोला कि उसको श्रद्धा के साथ जितना जल्दी हो उसको दूर कर लो। यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया था बाबा जी से कि कनिष्ठ वैष्णवेर धर्म ज्ञान दोष, कनिष्ठ वैष्णवेर कर्म ज्ञान दोष आछे एवं अन्नाभिलाषिता आछे, तबे ताहाके की रूपे भक्त बोला जाए। जो कनिष्ठ वैष्णव हैं उनके अंदर कर्म ज्ञान का, कर्म कांड का जो दोष है, कर्म कांड मतलब जो कर्मियों की करणीय जो कर्म है वह दोष है। एवं अन्नाभिलाषिता, तमाम प्रकार की उनके अंदर अभिलाषा है, तबे ताहाके की रूपे भक्त बोला जा। तब उनको किस प्रकार से भक्त बोला जा सकता है। कल हम लोगों ने यहाँ तक श्रवण किया था। हम इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन, जो भी मेरे पेज के ग्रुप भक्त लोग हैं, श्रद्धालु भक्त लोग हैं, उनसे प्रार्थना, पेज को तो फॉलो किए हैं आप लोग, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब को भी सुनने की कोशिश करें। यूट्यूब पर सुनने की कोशिश करने से जो हमारी 4000 घंटे का वो रखा हुआ है, 4000 घंटा पूरा होने से फिर हम YouTube पर भी डायरेक्ट लाइव कर सकते हैं। और 1000 सब्सक्राइब होने से YouTube पर डायरेक्ट हमारे जो है लाइव होगी। तो आप लोगों से प्रार्थना, जो फॉलोअर्स हैं उनसे प्रार्थना कि YouTube पर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें करने के लिए, जिससे कि फॉलोअर्स यूट्यूब के बढ़ें और हम यूट्यूब पर भी लाइव करने की चेष्टा कर सकें, आप लोगों को सुना सकें। इससे एक सेवा होती है। यह जगन्नाथ की, भगवान की साक्षात सेवा है, क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी का इतना प्रचार नहीं है जितना प्रचार चाहिए। आप लोगों के माध्यम से अगर प्रचार होता है तो उसमें भी आप लोगों की भक्ति ही होगी, उसमें भी आपकी भगवान की सेवा ही होगी। इसलिए सेवा के स्वरूप आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पूरी कथा को सुनने की कोशिश करें और लोगों को उत्साहित करें, जिससे लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।
तो यहाँ पर जो प्रश्न नित्यानंद जी ने उनसे किया कि कनिष्ठ वैष्णव के अंदर कर्म कांड की जो दोष है, कर्मियों के अंदर जो कर्मियों की जो करनी है, वह कनिष्ठ वैष्णव के अंदर दोष है और उनके अंदर तमाम प्रकार की अभिलाषा अभी दूर नहीं हुई है उनके अंदर अभिलाषा। तो क्या उनको किस प्रकार से वैष्णव बोला जा सकता है, भक्त बोला जा सकता है? इसके उत्तर में हरिदास बाबा जी महाराज बताते हैं, भक्ति मूल श्रद्धा। भक्ति ही श्रद्धा की मूल, भक्ति की मूल श्रद्धा है। श्रद्धा अगर नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्रद्धा कहे विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के साथ ही भक्ति उत्पन्न होती है। किसी चीज में भी हम श्रद्धा अगर नहीं करेंगे तो उनके प्रति जो हमारी विश्वास है, विश्वास भी नहीं होगा और उनके प्रति भक्ति भी नहीं होगी। इसलिए भक्ति की मूल है श्रद्धा। इसलिए बोलते हैं आदौ श्रद्धा तत् विश्वास। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा नहीं होने से कुछ नहीं होगा। इसलिए भागवत में एक जगह पाया जाता है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि सात महत सेवया पुण्य तीर्थ निसेवनात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, साधुओं के प्रति, वैष्णव के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, इसके विषय में भागवत में बताते हैं कि जब अश्रद्धालु लोग महात्माओं के साथ, वैष्णव के साथ धामों में जाते हैं, जो भगवान के पद अंकित धाम हैं, जहाँ जहाँ वहाँ जाकर के उनकी महिमाओं का श्रवण करते हैं, तब भगवान के साथ भक्तों की किस प्रकार से लीला हुई है, जब वो उनके कान में जाता है तो हृदय गम होता है। हृदय गम होकर के तब वो क्या करते हैं, भगवान वैष्णव की प्रति श्रद्धा करते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भक्ति के प्रति श्रद्धा होती है। और बोलते सात महत सेवया पुण्य तीर्थ निस्वनाथ। बोलते जो सारे तीर्थों के तीर्थ स्वरूप भगवान के चरण हैं, जहां जहां भगवान के चरण हैं, पड़े हुए हैं, वहां वहां तो तीर्थ बोला जाता है। तो वहां वहां के जो मूल स्रोत जो भगवान हैं, उनकी चरण जिनकी हृदय में अगर विराजमान है तो उनको वैष्णव बोला जाता है। क्योंकि बोलते हैं, भक्ति नरोत्तम ठाकुर लिखते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मामा वैष्णव परान। क्यों? क्योंकि वैष्णवों के हृदय में सब समय भगवान विराजमान होते हैं। इसीलिए श्रद्धा के साथ जब वैष्णव की सेवा करेंगे, श्रद्धा के साथ वैष्णव के प्रति भक्ति करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। क्योंकि बोलते हैं भक्ति भगवत भक्त संगेन परिजाते। भगवान की जो भक्ति है वो वैष्णव के संग में रह करके ही उत्पन्न होती है। जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त,
वो जो 13 प्रकार के भक्त हैं वो नहीं, आउल वाउल करता नेड़ा साजिया साईं गोसाई दे आदिवाड़ी, ये जो 13 प्रकार के जो भक्त हैं इनके प्रति नहीं बोल रहा हूं। जो शुद्ध वैष्णव है उनके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान ने बोला ना दुर्वासा ऋषि को, जब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज को श्राप दे दिए, और श्राप क्या, कीर्ता नाम की राक्षसी प्रकट किए और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जब आदेश किए, जैसे ही कीर्ता नाम की राक्षसी उनको मारने के लिए गई, उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आकर के खड़ा हो गया और कीर्ता नाम की राक्षसी को मार के खत्म कर दिया। एक बात याद रखिए, जो एकादशी का व्रत करता है, जो नियम से भगवान के जो भक्त हैं तुलसी देवी, उनकी जो चरणों में जो सेवा करते हैं, उनकी जो जब स्नान कराते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, गीता भागवत शास्त्र आदि श्रवण करते हैं, हरिकथा सुनते हैं, नाम करते हैं, जिनके गले में तुलसी है, माथे पर तिलक है, ऐसे लोगों के प्रति भगवान के जो सुदर्शन चक्र है, भगवान स्वयं अपने सुदर्शन चक्र को अपने भक्तों के पास नियुक्त कर देते हैं कि तुम उनके रक्षा के लिए जाके खड़े रहो। यह ध्यान रहे। इसलिए एकादशी व्रत करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सुदर्शन चक्र अपना नियुक्त कर देते हैं। प्रमाण अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज बैठे हैं, कीर्ता नाम की राक्षसी आएगी मुझे मारेगी, और उसी समय सुदर्शन चक्र निकल करके आके प्रकट होकर के आके कीर्ता नाम की राक्षसी का वध कर दिए। और जैसे ही वध किए उसके बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए मारने के लिए। दुर्वासा ऋषि भागते 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 पहाड़ों में घुस गए। पहाड़ों में घुसने के बाद सुदर्शन चक्र कहाँ नहीं जा सकता, भगवान का ही जब अस्त्र है तो पहाड़ में भी घुस गया, समुद्र में घुसे, समुद्र में घुस गया। फिर वो जब देखे कि अब हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी, तब वह ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा को बोले कि प्रभु आप तो दक्ष पिता हैं, हमारी रक्षा करें, हमारे परम पिता हैं, आप रक्षा करें। तो बोलते हैं देखो मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, ये जो सुदर्शन चक्र है जिसका है उसके पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, मेरे द्वारा तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। हाराना क्या करता, अपने पिताजी के पास गए। उनके पिताजी शिव जी हैं। शिव जी के पास बोलते हैं पिताजी पिताजी मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए, सुदर्शन चक्र मुझे ताप दे रहा है। पिताजी क्या बोले, पिताजी बोलते हैं बाबा मैं तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ, तुम ब्रह्मा के पास गए थे, ब्रह्मा ने क्या बोला? बोलते हैं कि जिसका सुदर्शन चक्र है उसके पास जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो बोलते हैं मैं भी तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ पुत्र, मैं भले के लिए तुम्हारे बोलता हूँ कि जिसका सुदर्शन चक्र है उसके पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब मजबूरन क्या करें, जाना ही पड़ेगा। ऐसे जोगी थे, ऐसे वो निष्ठावान भक्त थे दुर्वासा ऋषि कि बैकुंठ में पहुंच गए। हम लोगों को बैकुंठ जाना तो इतना आसान नहीं है, वह स्व शरीर बैकुंठ में चले गए। सभी लोग बैकुंठ में जा नहीं सकते। ध्रुव महाराज स्व शरीर बैकुंठ गए हैं, दुर्वासा ऋषि स्व शरीर बैकुंठ गए हैं,
और जाकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके बोलते हैं, प्रभु ये आपका सुदर्शन चक्र बहुत ताप दे रहा है, कृपा करके आप मेरा रक्षा करिए। भगवान बोलते हैं, अहम भक्त अपराधीनः, जिस हृदय से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा वह हृदय तो मेरे भक्त के अधीन है। एक बहुत ही बढ़िया भगवान ने दुर्वासा ऋषि को उपदेश दिया कि दुर्वासा ऋषि, पाँव में कांटा चुभता है तो माथे से नहीं निकाला जाता, पाँव से ही निकाला जाता है। आप जिसके चरणों में अपराध किए हो उसके पास जाओ, वह अगर तुम्हें माफ कर देगा तो सुदर्शन चक्र तुम्हें माफ कर देगा। अब क्या करें? दुर्वासा ऋषि प्राण की रक्षा के लिए अम्बरीश महाराज के पास आए। अम्बरीश महाराज के पास आकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज भी उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, प्रभु मेरे अपराध क्षमा करिए, मैंने आपके चरणों में अपराध किया हूँ। अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, अम्बरीश ये सब बातें मत करो, तुम मेरी प्राणों की रक्षा करो। ये सुदर्शन चक्र मुझे ताप दे रहा है, रक्षा करो मेरी। तब अम्बरीश महाराज ने बोले कि मैं कर्मकांडियों की बात बोले कि मैं जितना भी पुण्य कर्म दान पुण्य वगैरह किया हूँ उसका फल मैं आपको प्रदान करता हूँ, आप शांत हो जाइए। नहीं शांत हुए। बोलते हैं, मैं यज्ञ आदि वगैरह जो भी मैं किया हूँ उसका फल आपको प्रदान करता हूँ, आप शांत हो जाइए। फिर भी शांत नहीं हुए। लास्ट में बोलते हैं, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर मैं थोड़ा सा भी कर्म किया हूँ उसके बदले आप शांत हो जाइए, वह फल लेकर के आप शांत हो जाइए। साथ साथ सुदर्शन चक्र अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए भक्तों के प्रति श्रद्धा होने से, भक्तों का संग करने से, भक्तों की वाणी सुनने से, भक्तों के कथा के अनुसार चलने से हमारा वास्तविक रूप से मंगल निश्चित होता है। लेकिन हम इतने जड़ाधीन हैं, इतने माया के अधीन हैं, जो जागतिक लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, उनकी विभूतियों को देख कर के, उनके चरणों में जाकर के हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं। लेकिन जीवा के लालच में, अपने कामनाओं के लालच में हम भक्तों के पास नहीं जाते हैं। क्यों? कि भक्तों के पास जाने से हमारी जो जड़ीय बंधन है वो छूट जाएगा, संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा, संसार से हमारे उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से तमाम प्रकार की हमारे मन में चिंता प्रकट हो जाती है, जिसके कारण शुद्ध वैष्णव के संग से दूर रहते हैं हम। लेकिन जब शुद्ध वैष्णव के संग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए बोलते हैं, भक्ति भगवत भक्त संगेन परिजायते
भक्तों के संग में रह करके ही भक्ति उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है। उनकी हरि कथा को सुनते 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 भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास पैदा हो जाती है। इसलिए बता रहे हैं श्रद्धा ही भक्ति की मूल है, और जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बता रहे हैं जहार तहा यश तिनी भक्तिर अधिकारी। जिनके पास श्रद्धा उदित हुई है, जो श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, वही है भक्ति के अधिकारी। और कोई भक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। भक्ति बहुत प्रकार की है, एक प्रकार की भक्ति नहीं है। किसी की कुत्ते में श्रद्धा है, कुत्तों को लेकर के डोरी लेकर के पकड़ करके और उसको, जैसे गोरू को चराने, गाय को चराने के लिए जाते हैं डोरी पकड़ के, ऐसे कुत्तों को पकड़ के लेकर पैखाने के लिए, पैखाना कराने के लिए जाते हैं, कुत्तों को टहलाने के लिए लेके जाते हैं। तो उनकी कुत्तों के प्रति भक्ति है। मरने के बाद कुत्ता बनेंगे। कोई कोई बिलार पालने की भक्ति है, श्रद्धा है, वो बिलार पोसते हैं, मरने के बाद बिलार बनेंगे। कोई कोई कबूतर पोसने की श्रद्धा है, कबूतर पोसते हैं, मरने के बाद कबूतर बनेंगे। कोई कोई बकरियां पालते हैं, और बकरियां पालते हैं, इसके विषय में एक बकरे का एक बाल भी अगर घर के अंदर जमीन में गड़ा हुआ है तो जब तक वो जमीन में रहेगा तब तक उसको नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा, तब तक उसको आश्रय जोनी में जानी पड़ेगी। इसलिए कोई कोई बकरी के प्रति श्रद्धा है, बकरी पालते हैं। कोई कोई पोल्ट्री फार्म पालते हैं, कोई पोल्ट्री के प्रति श्रद्धा है। कोई कोई गाय पालते हैं, जो गाय पालते हैं उनकी श्रद्धा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला माँ को कि पिछले जन्म में मैं ग्वाला था, इसलिए आज ब्राह्मण जन्म में मेरा ब्राह्मण शरीर में जन्म हुआ। तो गाय पालना तो कोई खराब चीज़ नहीं है, इसलिए गाय को पालना बहुत बढ़िया चीज़ है। तो गाय को नहीं पालेंगे और जिससे हमारा नरक यंत्रणा ज़्यादा भोगना पड़ेगा, संसार में ज़्यादा घूमना, चक्कर लगाना पड़ेगा, उसी को पालेंगे। गाय भगवान की प्रिय है। गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गाय को पालेंगे नहीं। हमारे चंडीगढ़ में गौशाला है मठ में, उस गौशाले को हटाने के लिए कितना लोग कोशिश किए, लेकिन उसको हटा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ में गाय पालने का नियम नहीं है कहीं। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, जो कुछ भी पालो पालो, लेकिन गाय को नहीं पाल सकता कोई। कलकत्ता में भी है, कलकत्ता के बाहर ले जाके गौशाला करो, कलकत्ता में गाय नहीं पाल सकता कोई। तो ये चीज है। तो जिसके प्रति अगर हम देवी की उपासना करते हैं तो देवी के प्रति हमारी श्रद्धा होगी। देवी के भक्तों के संग करते हैं तो देवी के भक्तों के प्रति श्रद्धा होगी। तांत्रिक के साथ रहते हैं तो तांत्रिक के प्रति श्रद्धा होगी, और उनकी जो चीज़ें उनके प्रति हमारी भक्ति होगी। तो जिसका संग करेंगे, जिस प्रकार से हम जिसका संग करेंगे, उसी प्रकार से उसका श्रद्धा होती है और उसी के प्रति उसकी भक्ति पैदा हो जाती है। इसलिए जो अपना मंगल चाहने वाले हैं, जो अपने आत्म मंगल चाहने वाले हैं, आत्यंतिक मंगल की कामना करने वाले हैं, वह क्या करेंगे? शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। शुद्ध भक्तों के संग से हमारी जो है आत्ममंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्तों के संग में रह कर के
भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और भक्ति हो जाएगी। इसलिए बता रहे हैं, श्रद्धा जिसके अंदर उत्पन्न हो चुकी है वही एकमात्र भक्ति के अधिकारी हैं। जिसके प्रति जितनी श्रद्धा है उसके प्रति वो उतना भक्ति का अधिकारी है। देवी देवताओं के प्रति जिसकी जितनी श्रद्धा है वह देवी देवताओं के प्रति उतनी भक्ति का अधिकारी है। जीवों के प्रति जिसकी जितनी श्रद्धा है वो जीवों के प्रति उतनी भक्ति का अधिकारी है। भगवान के प्रति जितनी जिसकी श्रद्धा है भगवान के भक्ति के प्रति भी उतना ही अधिकारी है। वह भक्ति द्वारे तिनी बसिया छेन, जो जिसके अंदर भगवान के भक्ति की श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है वह भक्ति के अधिकारी हैं और वह भक्ति के द्वार पर बैठ चुके हैं। वह जो है भक्ति के दरवाजे पर बैठ चुके हैं, भक्ति के पथ पर जा चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई एक रत्ती भी संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रयात् न भयात्। थोड़ा सा भी अगर मेरे लिए कोई कर्म करता है, मेरी भक्ति थोड़ी सी भी अगर कोई कर लेता है तो उसको जन्म जन्मांतर तक कोई भय करने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो भक्ति कर रहा है उसकी तो बात ही अलग है। जो शुद्ध वैष्णव के संग में रह करके भक्ति का अधिकारी बन करके भजन कर रहा है उसकी तो बात ही अलग है। श्रद्धा शब्दे अर्थ विश्वास। बोले श्रद्धा शब्द का मतलब भगवान में विश्वास, वैष्णव में विश्वास। कनिष्ठ भक्तिर जखन श्रीमूर्तिते विश्वास है तखन तिनी भक्तिर अधिकारी। बोलने जो जब कनिष्ठ भक्त का भगवत विग्रह में विश्वास हो गया है तब वह भक्ति का अधिकारी हो गया है। क्योंकि जब तक हमारी विग्रह में विश्वास नहीं होगा, जब तक हम विग्रह को मूर्ति समझते रहेंगे, काठ का, पत्थर का वगैरह वगैरह का समझते रहेंगे, तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। लेकिन पूर्ण रूप से जब विश्वास हो जाएगा, भक्तों के संग में रह करके भक्तों के मुख से कथा सुनते सुनते, तो स्वाभाविक रूप से भगवान के जो विग्रह हैं उनमें स्वाभाविक रूप से विश्वास हो जाएगा। अब विश्वास होने से क्या हो जाएगा? वह भक्ति के अधिकारी हो जाएगा। नित्यानंद प्रश्न करते हैं, कौन तिनी भक्ति लाभ करिबेन? प्रश्न करते हैं कब भक्ति लाभ करेंगे? इसके उत्तर में बाबा जी महाराज बताते हैं, जखन ताहार कर्म व ज्ञान कषाय परिपाक हईबे एवं अनन्य भक्ति व्यतीत आर किछुई अभिलाष करिबे ना, एवं अतिथि सेवा हईते भक्त सेवा पृथक जनिया भक्तिर अनुकूल्य स्वरूपा भक्त सेवा स्पृहा जनिमे तखने तिनी शुद्ध भक्त व मध्यमा अधिकारी हईबे। क्या बोलते हैं हरिदास बाबा जी कि जब वह कर्म कांड, कर्मियों के जो कर्म हैं, ज्ञानियों के जो कर्म है, जोगियों के जो कर्म है, ये सब कर्म कांडियों से ऊपर उठ करके परिपक्व हो जाएंगे और उनके अंदर अनन्य भक्ति जब आ जाएगी, अनन्य भक्ति आ जाएगी, उसके बाद उनके अंदर कुछ भी अभिलाषा नहीं होगा। कर्मकांड का, ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का जो भी अभिलाषाएं हैं, सारी अभिलाषाएं उनके हृदय से चली जाएंगी एवं अतिथि सेवा से भक्त सेवा अलग है। अतिथि सेवा
से भगवान के भक्तों की सेवा अलग है। जब यह उनके समझ में आ जाएगा तब क्या करेंगे, अनुकूल्य रूप भक्त सेवाएं स्प्रिया जनिबे, तब उनके भक्त के अनुकूल, जो भक्त के अनुकूल है उस रूप से उनकी सेवा में स्प्रिया मतलब लालसा पैदा होगी। तखने तिनी शुद्ध भक्त व मध्यम अधिकारी है, तभी वह जाकर के शुद्ध भक्त या मध्यम अधिकारी भक्त होंगे, उसके पहले वह नहीं हो सकते। आज इतना ही, बाकी कल आप लोगों से बता दें, कल एकादशी है, अपरा एकादशी। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं मंदिर के, मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा एकादशी के विषय में। इसके पहले मैं बहुत से वीडियो आ चुका है, हरि कथाएँ चल चुकी हैं, चर्चाएं चल चुकी हैं। आप पुराने वीडियो में जाएंगे, देखेंगे एकादशी के महात्म में। एकादशी के पहले दिन मैंने बहुत कुछ बोला है जो शास्त्र के अनुयायी है, शास्त्र के विपरीत नहीं, शास्त्र के अनुगत में जब मैंने जो कुछ भी बोला है उसको सुनिए और उसके अनुसार आप सभी एकादशी करिए। क्योंकि आप लोगों ने सुना है थोड़ा पहले कि एकादशी करने से भगवान प्रसन्न होकर के हमारे रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर देते हैं। हमारे एक श्रद्धालु भक्त थे, वो एकादशी करते थे। मैंने उनको समझा बुझा के एकादशी कराता था। एक दिन एकादशी के दिन कहीं उनकी पार्टी थी, वो भी जानते हैं संसारी लोगों की किस प्रकार से पार्टी होती, तो उसमें जा रहे थे। रास्ते में सुदर्शन चक्र उनका एक्सीडेंट कर दिया। भाई तुम एकादशी व्रत कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान की सेवा में हो, तो एकादशी को छोड़ करके, एकादशी व्रत छोड़ करके तुम जा रहे हो अब अच्छी चीज खाने के लिए, अब मद्य पीने के लिए जा रहे हो, तो सुदर्शन चक्र तुम्हें कैसे जाने देंगे? बाधा तो अवश्य देंगे। सुदर्शन चक्र वहां पर बाधा दिए और उनका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया और वह एकादशी करना छोड़ दिए। भगवान ने उनकी रक्षा किया। उनकी मृत्यु था उस समय, और भी कुछ घटना घट सकती थी, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत घटना घट के रह गई। सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा किए, क्योंकि अगर वो पार्टी में जाते तो आप उनका पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए रास्ते में सुदर्शन चक्र उनको रोक करके जाने नहीं दिए और उसी दिन से उन्होंने एकादशी करना बंद कर दिया। मैंने बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा एकादशी करने के फल क्या हैं, भगवान कितने प्रसन्न होते हैं एकादशी करने से, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? जब एक बार हम गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाते क्या दोबारा गाड़ी तो बैठते नहीं है? बैठते हैं। तो अगर हम एकादशी कर रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर एकादशी करना छोड़ देंगे? ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मूर्ख जो होते हैं, जिनके अंदर मोटी बुद्धि होती है, वो यह चीज समझते नहीं हैं। इसलिए एकादशी करना अति आवश्यक है। आप लोगों से प्रार्थना कि एकादशी अवश्य करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें, जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता होने से जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सारी जगत प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करें, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए सभी लोग एकादशी करें और पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करावें लोगों से। और जो भी मेरे चैनल के फॉलोअर्स हैं, ग्रुप के फॉलोअर्स हैं,
उसे प्रार्थना कि यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकन दबावें और हरि कथा को सुनने की कोशिश करें। और एक प्रार्थना है कि फेसबुक को फ्रेंड रिक्वेस्ट मत पठावें, क्योंकि मेरी ऑलरेडी फुल हो चुका है। मैं आप लज्जित होता हूँ कोई अगर मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाता है, क्योंकि फुल होने के बाद मैं कुछ कर नहीं सकता। ऑलरेडी 2000 के ऊपर जो है वेटिंग में बैठे हुए हैं लोग, अब मैं क्या करूं उसके लिए। इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना कि जो है पेज को फॉलो करें, पेज से ही सब कुछ करें, वही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्ण।